फरमाइए सुंदर साथ जी। आप हक शिवराज महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, कहे इलम रूहे इत है नहीं। इलम से ये बात समझ में आई कि अर्श की रूहें इस खेल में कभी भी नहीं आ सकती। अर्श की रूहें क्या, अर्श की एक कंकरी भी इस खेल में नहीं आ सकती। अखंड और नाशवान, सत्य और झूठ, अंधकार और प्रकाश कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अर्श की रूह यहां कैसे आ सकती है? जो मूल स्वरूप हमारा अर्श में है, जिसे धनी जी ने मूल मिलावे में बिठाकर उसकी नजरों को इस खेल की तरफ मोड़ दिया है, यही हमारे खेल में आने का या खेल देखने का यही मूल बात है कि कैसे हम खेल में आए। क्योंकि मूल स्वरूप तो नहीं आएगा, तो मूल स्वरूप की सुरता इस तन के ऊपर पड़ गई और उसने इस तन की हुज्जत ले ली। जैसे धनी के हुक्म से इस तन ने अर्श की रूह की हुज्जत ले ली। जैसे अभी हम ये कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, ये जो दावा हमने यहाँ पे इस इलम से ले लिया, इसी तरह परात्म ने आज दावा ले रखा है कि मैं जयंती हूं, उसने इस तन का दावा ले रखा है और इस तन के दिल के साथ परात्म का दिल कनेक्ट होने की वजह से इस दिल के अंदर जितने भी भाव पैदा होते हैं, पहुंचते हैं, वो सारे भाव परात्म के दिल में पहुंच जाते हैं। दोनों दिल कनेक्ट हो गए हैं। जैसे बार बार मैं समझा रहा हूं कि हम अभी जहां बैठे हैं वहीं से यदि हमारी सुरता कहीं और चली जाए तो वहीं पे हम अपना ही एक अलग स्वरूप देखते हैं। जैसे मैं अभी मेरे घर पे हूं और बंबई मेरे दिल में आ गई तो मैं अपने आप को बस उसी पल मैं बंबई में पाता हूं। यदि बंबई में चौपाटी मेरी नजर में आ गई तो उसी पल में अपने आप को समुद्र के किनारे उस रेती में टहलता हुआ पाता हूं। अब वहां पे मैं जो कुछ भी नजारा देख रहा हूं या जहां वहां जो भी एक्टिविटी मुझसे हो रही है, उस सारी एक्टिविटीज का सुख, उसका आनंद मुझे यहाँ मेरे घर पे बैठे बैठे मिल रहा। यदि मैंने वहां पे कोई चीज खाई और वो ज्यादा तीखी है, स्पाइसी है, तो वो मेरे यहाँ इस तन के मुख से वो सिसकारी निकल जाएगी, ओए बहुत तीखी है, मैं तो खा ही नहीं। अच्छा, परात्म जो देख रही है वहां पे, जो जो स्वरूप बना है चौपाटी पे, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो वहां पे जो कुछ कर रही है उसका तो कोई वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी
उसे यदि कोई चीज स्पाइसी लग रही है तो यहाँ पे सिसकारी निकल रही है, बिना खाए, बिना कुछ लिए, यहाँ पे उसकी अनुभूति हो जाती है। इसी तरह जो परात्म मूल मिलावे में बैठी है, उसकी सुरता का स्वरूप ये है, जो नाशवान है, जो खेल का है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं, वास्तविकता से इसका कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा एक खेल है। इसलिए धनी ने वाणी में बार बार समझाया कि ये जो खेल है वो पानी का वो बबल जैसे है, पल में उड़ जाएगा, उसका कोई वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए इसको निराकार कहा, इसीलिए इसे नाशवान कहा। ये सारे ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पर आत्म इसकी नजर ऐसे अस्तित्वहीन ब्रह्मांड के अंदर अस्तित्वहीन तन के ऊपर आ गया। अब ये अस्तित्व ही नहीं है जब इसका, तो इसीलिए कहा कि ये हुक्म हक का, ये हुक्म ने तन धारण कर रखा है, राज्य की इच्छा से ये तन बना है और उसके ऊपर परात्म की नजर आ गई, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और फिर भी यही तो हंसी है हमारी परात्म परमधाम में, ये हंसी भी नहीं कहूंगा, हंसी है, हंसी। हंसी माने एक मजाक, हंसने का खेल, ये कोई शर्मिंदगी का खेल नहीं है। धनी हम रूहों को अर्श में शर्मिंदगी महसूस कराना नहीं चाहते कि देखो मैं तुझे इतना समझाया फिर भी तेरी सुरता वापिस नहीं मुड़ गई, वो हम यहाँ पे ये महसूस कर रहे हैं। परमधाम में हंसी प्रीतम नहीं करेंगे, हंसी करेंगे। हंसी का मतलब है मजाक, कैसा आया मजाक। और जब खेल से जागृत हो जाएंगे ना तब हंसेंगे, अरे ऐसा मैं कर रही थी, इसकी लज्जत तब मिलेगी। जैसे हम कहीं हिप्नोटिज्म वाला कोई शो हो रहा हो और मंच के ऊपर हमें बुलाया जाए कि चलो आ जाओ आप, और हम मंच के ऊपर पहुंच जाए। अब हिप्नोटिज्म वाला हमें हिप्नोटाइज करे और हिप्नोटाइज करके और हमें कह दे कि तुम एक नर्तकी हो और देखो ये वस्त्र है पहन लो, तो हम वहीं पे वो नर्तकी के वस्त्र पहन लेंगे और वहीं पे नृत्य करने को लग जाएंगे। यदि उसका जब वीडियोग्राफी होती जाएगी और वो जब हमें और हिप्नोटाइज से बाहर लेकर आएगा, तब हम नर्तकी के वस्त्र में दिखेंगे अपने आप को। और जब वो वीडियो देखेंगे ना तब अरे मैं ऐसा कर रही थी, मैं ऐसे नृत्य कर रही थी, ये हंसी है, हंसी नहीं हंसी। अरे हंसने मांगे खेल, हंसने के लिए प्रीतम, आनंद के लिए, खुशी के लिए, मजाक के लिए एक खेल में हमें लेकर आए। ऐसे खेल के अंदर हुक्म ने एक तन धारण कर रखा है। हुक्म की वजह से ही हम यहाँ पे हुज्जत लेकर खड़े हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। हुक्म की वजह से ही आज हमें अर्श की ये सारी नियामतें याद आ रही है। हुक्म ही हमें याद दिला रहा है, हुक्म ही हमें अर्श की ओर जोड़ रहा है, हुक्म ही हमारी नजरों को अर्श की ओर मोड़ रहा है। ये सारा काम हुक्म का। और हुक्म कौन है? हुक्म कोई मेरे प्रीतम से अलग नहीं है, मेरे प्रीतम की ही इच्छा ये हुक्म का स्वरूप है। कहे हुक्म रूहे इत है नहीं, इसलिए बात समझा रहे कि अर्श की रूहें इस खेल के अंदर आई नहीं है। आया तो क्या है, हुक्म तो हक का, यहाँ प्रीतम का हुक्म ही तो लीला कर रहा है। और हम इस खेल की लज्जत, उसका आनंद अर्श में बैठे बैठे ले रहे, लेकिन हम इस खेल के अंदर ऐसे उलझ गए
और इस तन का दावा, इस तन की हुज्जत परात्म ने ले रखी है। वो मानती है कि मैं जयंती हूं। यह हुक्म हमें अर्श की रूह की हुज्जत दिला रहा। यहां हम हुज्जत ले रहे हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और जो परात्म है उसने दावा ले रखा है मैं जयंती हूं। बाकी इस दिल के अंदर जयंती की मैं खुद ही भरी है। अब जब तक ये जयंती की मैं खुद ही भरी पड़ी है, तब तक परात्म के दिल में जयंती की मैं खुद ही पहुंचेगी। अब जैसे ही एक इलम से हुज्जत दावा ले रखा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और वो दावा की वजह से जैसे जैसे मुझे अर्श की न्यामतें, मेरे प्रीतम का स्वरूप, मेरे प्रीतम का श्रृंगार, उनके अंग अंग की सुंदरता, अंग अंग के संग की हुई लीला, वो खिलवत के सुख जैसे जैसे मेरी स्मृति में आते जाएंगे, वो सारी स्मृति परात्म के दिल में पहुंच जाएगी, और उसकी जो हुज्जत ले रखी है मैं जयंती हूं, वो निकल जाएगी, और मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये हुज्जत आएगी। बस उसी पल, एक पलक में वो जागृत। ऐसा खेल धनी के हुक्म से ये बन रहा है। धनी हमें यहाँ पे कोई रुलाना नहीं चाहती, ये हमारी तड़प है। जो एक पल के लिए प्रीतम के बिना न रहने वाली रूह आज यहाँ पे प्रीतम के बिना कैसे रह, और जब प्रीतम के अंगों की, प्रीतम के स्वरूप की सारी स्मृतियां इस दिल में बस जाती है, तो उसके बाद उसके दिल में बिरहाग्नि, इतनी आग लग जाती है कि वो तड़प उठती है कि मैं कैसे अपने प्रीतम के बिना यहाँ पे रह सकती। अब मिलन की प्यास दिल में बढ़ जाती। अब प्रीतम को पाने की जो दिल के अंदर कशक उठती है कि मैं कैसे अपने प्रीतम को पा लूं। बस ये हुक्म की क्या धरा है। हुक्म तो है हक का, हुए बेशक हुक्म क्यों रहे, ले हुज्जत रूह बका। अब जब हमने अर्श की रूह की हुज्जत ले ली, दावा ले लिया, इलम हमें अर्श की, हमारे निज स्वरूप की, हमारे प्रीतम के साथ खिलवत के संबंधों की, उस वाहिदत की, ये सारी बातें याद दिलाते हुए हमारे निज स्वरूप के संग हमें जोड़ देता है। तब दावा हमारा सब सही हो जाएगा। ये हुज्जत लेने के बाद हुए बेशक, इलम से हम बेशक हो गए। ये इलम से हम दृढ़ता से ये बात समझ में आई कि मैं ब्रह्म सृष्टि, ये बेशक हो गए अर्श के बारे में, बेशक हो गए प्रीतम के स्वरूप के बारे में। हर एक में बेशक इस इलम की वजह से हमारे अंदर कोई संशय नहीं रहा। अब धनी जी कह रहे हैं कि बेशक होने के बाद हुक्म चाहे इस तन को धारण करके खड़ा हो, तो वो भी कैसे रह सकता है। बेशक हो गए इसका मतलब कि मन में कोई संशय रहा ही नहीं। बेशक हो गए इसका मतलब कि हमें इस खेल के बारे में सारी बातें समझ में आई। जैसा है वैसा हमारी समझ में आ गया कि इसके साथ हमारा कोई संबंध है ही नहीं। और जब हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो जिसके साथ हमारा मूल संबंध है वहीं पे आत्म जागृत हो जाएगी। कैसे वो रह सकती है। फिर यहाँ हुज्जत लिए हुए
अर्श की ब्रह्म सृष्टि का दावा लेने के बाद हमारी नजर इस खेल की तरफ कभी भी नहीं रह सकती। उसी पल हमें इस खेल की सारी चाहनाएं खत्म हो जाएगी। बेशक हुए जो अर्श से और बेशक हुए वाहिदात, इस इल्म से अब हम बेशक हो गए। अर्श के बारे में परम धाम की अब बातूनी बारीकियां, मेरे प्रीतम के दिल की सारी बातें, सारे राज अब हमें समझ में आ गए। बेशक होना मतलब है कि अर्श की हकीकत हमारी समझ में आ जाए और उस हकीकत की वाहिदत, हकीकत है क्या? तो मेरे प्रीतम के ही दिल का स्वरूप, मेरे प्रीतम का ही दिल अर्श में जहूर लेकर खड़ा है। उनका ही नूर तो झलक रहा है अर्श में। तब हमें अर्श की सारी नियामतें जैसी है वैसी नजरों में आए। हमें इस खेल के झूठ के नाम दृष्टांत देकर उसकी तुलनात्मक शब्द का प्रयोग करके अर्श की बात प्रीतम बताए, क्योंकि करे तो करे क्या? इस खेल में अर्श समझाना है तो तुलना तो खेल के शब्द से ही करेंगे, तब तो हमें समझ में आएगा कि जो चीज हमने देखी है उसी से तो तुलना किया जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे सफेदी उज्जवलता के दृष्टांत देना हो तो कहेंगे कि दूध से उज्जवल, दूध के जैसा सफेद, दूध के जैसा उज्जवल। मीठा की बात करनी होगी तो मिश्री से मीठा, मिश्री से, मिश्री सबसे मीठी चीज है यहाँ पे, तो मिश्री की ही तो नाम देना पड़ेगा। अर्श में मिश्री नहीं है, लेकिन हमें अर्श की बातें बतानी है, कितना मीठा है। तो यहाँ का शब्द प्रयोग कर दिया कि मिश्री जैसा मीठा है, कितनी उज्जवलता है, इस वास्ते यहाँ का शब्द दे दिया कि दूध सी उज्जवलता है। ये शब्द यहाँ के देकर अर्श की बातें में प्रीतम हमें बताना चाहते, यहाँ के शब्द देकर अर्श की बात हमारे दिल में बसाना चाहते हैं। बेशक हुए जो अर्श से। अब ये दृष्टांत को छोड़कर जिसकी नजर अर्श में पहुंच गई उसे अर्श की वास्तविकता की समझ में आनी। बेशक हुए जो अर्श से और बेशक हुए वहदत, वहदत है हमारे निस्बत, वहदत है मेरा और मेरे प्रीतम के बीच का मूल संबंध, वहदत है मेरे प्रीतम के दिल के सारे राज। ये हमें अब समझ में आए। अर्श की खिलवत में मेरे प्रीतम की ही वहदत है, अर्श का सारा नजारा मेरे प्रीतम का ही वहदत है। अद्वैत की नजरों से हमें अर्श में पहुंचना है, अद्वैत की नजरों से हमें अर्श को समझना है, देखना है। अर्श में कोई चीज मेरे प्रीतम से जुदा नहीं,
उनके ही अंग का नूर अर्श में चारों ओर फैला है। यही तो स्वलीला अद्वैत है कि वो स्वयं ही अपने संग लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण किए हुए और अपने ही स्वरूपों के संग लीला कर रहे। अब जुदा क्या है? यही मारिफत है। जो एक स्वरूप है वो ही मारिफत, और उसी स्वरूप की स्वलीला अद्वैत वो हकीकत। तो हकीकत में ही तो वहदत है। हकीकत में मेरे प्रीतम का दिल धड़क रहा है, हर चीज में मेरे प्रीतम का दिल जुड़ा है। ये वहदत है। पशु पंछी खुबी खुशहाली बन मोहलाते, जल जिमी वायु आकाश तेज रोशनी फवारे चे बच्चे, क्या चीज को देखते आप? हर चीज मेरे प्रीतम का ही दिल का स्वरूप है, उनके ही दिल का नूर है। ये वहदत है। मेरे प्रीतम का दिल ही वहदत है, और बेशक हुए वहदत। वहदत से हम बेशक हो, वहदत की सारी बातें समझ में आई। तुम्हें जुदागी कहाँ रह गई? जब सारा नजारा वहदत का ही है तो अर्श में कोई चीज मेरे प्रीतम से जुदी है ही नहीं। इतनी सी बात हमें समझ गई, जो हमारे पता नहीं क्यों दिल में ये बात नहीं बस जाती। कैसी बेशकी हुई हमें। अर्श में हम प्रीतम को अलग मानते थे, वहां पे समझदारी नहीं। यही तो प्रीतम बताना चाहते हैं कि तू और मैं अलग नहीं है, एक रूप ही तो है। अर्श में हम ये बात कभी नहीं समझ पाए, और इसीलिए आशिकी का दावा ठोक दिया कि हम तुम्हारे आशिक। हमारी आशिकी तो हमें समझ में आई, प्रीतम की आशिकी हमें नजरों में ना आई। हमारा प्यार तो हमने बड़ा करके दे दिया, देख लिया। प्रीतम का प्यार हमें नजरों में ही ना, और वो ही दिखाने के लिए प्रीतम हमें यहां पर लेकर आए कि देख मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। वो आशिक अर्श में भी है, वो आशिक अर्श में भी है। यहां भी वो ही आशिक है। ये आशिकी हमें अर्श में समझ में ना आए, और एक खेल में आने का कारण बन गया। दरी जी कदीम से वहां पल तो है नहीं, वहां कल है नहीं, वर्तमान इसी पल की तो लीला है। और उसी पल की लीला में वो बात हमें बार बार यही समझाना चाहते हैं, आशिकी मेरी है रूहो, मैं भी तुम्हारा आशिक, तुमसे जो मेरा दिल। यही बात हमें अर्श में न समझ में आई कि मेरे प्रीतम का वाहिदत ही है। हम उनके वाहिदत के ही, उनके दिल के ही स्वरूप, उनके अंग रूप अंगनाएं। सारा अर्श
हमें रिझाने के लिए है। ये मेरे प्रीतम की आशिकी है। बेशक हुए जो अर्श से और बेशक हुए वहदत, परमधाम से भी बेशक हो गए और प्रीतम से भी बेशक। अब ये चारों सागर जो अर्श में लीला नहीं होती थी ना, उसके सारे भेद यहाँ पे खोल गए। उनकी साहिबी, उनका प्यार, उनका इलम और उनकी महर, वो हमें यहाँ पे समझ में आ। ये जो बात प्रीतम हमें समझाना कह रहे थे कि बेशक हुए, और इतनी बेशकी आने के बाद भी हमारी संसार की चाहने खत्म नहीं, ये हंसी है। एक तरफ दिल में प्रीतम को पाने की तड़प भर दी है, और उसी पर दूसरी पल खेल का इतना आकर्षण दिल में भर देते हैं कि तुरंत नजरें खेल की ओर मुड़ जाती। यही हंसी है। पल पल में दिल के तरंग इस तरह से बदलते रहते हैं। जब इलम से लगते हैं, प्रीतम से लग जाते हैं, अर्श से लग जाते हैं, तब दृढ़ता से अर्श की बातें दिल में बस जाती, और दूसरे ही पल अपने आप को इस खेल के अंदर पा लेते हैं। ठीक है, ये सब तो है, लेकिन ये भी तो है। नजरें तुरंत बदल जाए। ये हंसी है, और यही हंसी करने के लिए धनी हमें खेल के अंदर ले आए हैं। मुतलक इलम पाए के हाय हाय हुक्म क्यों रहा ले हो जाता। ऐसा निश्चित इलम पाएगी। हुक्म, मुतलक का मतलब है पक्का, निश्चित, बिल्कुल सही सही। ऐसा इलम पाने के बाद, सारी समझदारी दिल में बस जाने के बाद, अर्श की रूह की उज्जत लेने के बाद, हुक्म भी यहाँ पे कैसे रह सकता है? हुक्म भी तो हक का है, वो भी यहाँ पे कैसे रह सकता है? चाहे वो हुक्म मेरे तन के माध्यम से ही क्यों न लीला करता हो, लेकिन हुज्जत तो मैंने ले ली। दावा तो मैं ब्रह्म सृष्टि हूं का दृढ़ हो गया मेरे दिल के अंदर, और दिल को अर्श बनाकर मेरे प्रीतम को मैंने बिठा दिया। मुतलक इलम पाएंगे, ऐसे बिल्कुल सच और सही बातें समझ में आने के बाद, अर्श की रूह की उज्जत लेने के बाद, आए आए मैं कैसे यहाँ पे रह सकती, कैसे मेरी चाहते अभी भी संसार की ओर रह सकती। मेरी चाहते सिर्फ और मेरे प्रीतम और अर्श की होनी चाहिए। ऐसा मुतलक इलम, उससे बेशकी आ गई, दिल में कोई संशय ही नहीं बचा। प्रीतम के स्वरूप के संग की हुई एक एक लीलाएं हमारी स्मृति में भर गई। जो खिलवत की लीलाएं, वो मैं जानू और मेरे प्रीतम जानू। इतनी बेशकी आने के बाद, इतनी हुज्जत दिल में आने के बाद, हाय हाय हुक्म भी इस तन को क्यों पकड़ के रखा है,
क्यों अब भी इसी पल ये तन मिट नहीं जाता, अभी इसी पल मेरा निज स्वरूप में मेरी नजरें खुल क्यों नहीं जाती। नैन रहे नैना देख के यही बड़ा जुलाम। नैन देखे नैन देख, प्रीतम के नैनों के ये सारे भाव समझने के बाद मेरे नैन यदि उस भाव को स्वीकार नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, तो मैंने क्या देखा। प्रीतम अपने नैनों में किस कदर अत्यंत प्रेम के भाव भरकर मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं, आकर्षित कर रहे। जब प्रीतम के इतने सुंदर नेत्र मेरे नैनों में बस जाए, ये बोलने का थोड़ी होता है कि काले कजरारे तिरछे नैन, ये बोलने का नहीं होता है। उसी पल उस नेत्र मेरे चित्त में चुभ जाते हैं। ये नेत्रों से चले हुए तीर त्रिकुड़ा बनकर, त्रिकुड़ा माने कि त्रिशूल के माफिक मेरे दिल में इस कदर चुभ जाता है कि यदि उसको खींचा जाए तो सारे के सारे नसें खींच कर तोड़ कर वो बाहर आए, दिल को ही मेरे शरीर से बाहर खींच कर निकालेगा। इस कदर मेरे प्रीतम के नेत्र के बाण मेरे दिल में चुभ जाते। इन नेत्र का बखान करने के लिए नहीं, उसकी बाह्य स्वरूप की आकर्षितता, सिर्फ बाह्य स्वरूप की आकर्षितता मेरे लिए कोई काम की नहीं। मेरे विरहाग्नि में मेरे प्रीतम के नेत्र के अंदर जो जुदाई का दर्द मुझे महसूस हो रहा है, किस कदर प्रीतम मुझे अपने नेत्रों से ये याद दिला रहे हैं कि तेरी नजर कहाँ चली गई है। उस नेत्र में भरे सारे गुण, सारे भाव मेरे दिल में बस जाए और उसके बाद मेरे नेत्र इस संसार को देखने की चाहना करे। ये कैसे संभव है? अरे प्रीतम के नेत्र के सफेद भाग में मेरे विरहाग्नि में निकली हुई ये लाल रंग की रेखाएं मैं गिन पाऊं, इतने नजदीक से प्रीतम के नेत्र को मैं देख रही। उनके पलकों के झुकना, उस झुकी हुई पलकों में मेरी जुदागी का दर्द जो झलक रहा है, वो तो मैं ही महसूस कर सकती हूँ। उनके नेत्र पुकार रहे हैं कि हे मेरी रूह, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता।
मुझे पुकार पुकार के मेरे प्रीतम के नेत्र अपने और मुझे खींच रहे। हाय हाय, ये क्या हो गया है मुझे? क्यों अभी भी उस नेत्र का दर्द मेरे दिल के अंदर पहुंचता नहीं है? नेत्र रहे, नेत्र देख कर, और ऐसे मेरे प्रीतम के नेत्रों के सुख को देखने के बाद भी मेरे नेत्र खुले हैं। इस संसार के एक जीव सूरदास को इतना क्या ताना मार दिया कि जिस नेत्र को मेरी आसक्ति में तूने लगाया है, उस नेत्र को यदि तू परमात्मा की आसक्ति में लगा दे तो परमात्मा तेरे सम्मुख हो जाएंगे। और सूरदास ने गरम सलिए लेकर, सलाखे लेकर अपने नेत्र को फोड़ दिए। मैं तो उन दुनिया के जीवों से भी कई भी थी, नेत्र रहे, नेत्र देखकर मेरे प्रीतम के ऐसे नेत्र को देखने के बाद, इन गुणों को दिल में आत्मसात करने के बाद फिर मैं संसार की ओर देखती हूँ, संसार की लज्जत पाती हूँ, संसार के सुखों को देखती हूँ। धिक्कार है मुझे, कैसे मेरे नेत्र खुले रह सकते हैं? कैसे मेरे नेत्र और चीज को देख सकते हैं? कितना जुल्म हो रहा है मुझ पे। आशिक रूह तड़प तड़प कर प्रीतम के नेत्र को अपने दिल में बसाकर और कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। न जानो क्या सुरखरो कर सिहा का हो काम। अब दिल में ऐसा पता नहीं ये डर कैसे आ गया है कि कैसे मैं जब अर्श में पहुंचूंगी प्रीतम के सन्मुख खड़ी हो पाऊंगी, कैसे मैं प्रीतम से अपने नेत्र मिला पाऊंगी, क्या कहूंगी मैं प्रीतम को कि आपके नैनों के इस सुख लेने के बाद भी मैं संसार की ओर देख रही थी, कैसे मैं प्रीतम के सन्मुख खड़ी रह पाऊंगी? हुक्म जब मुझे अर्श में फिर नजर में मोड़ देगा, मेरी निज स्वरूप से जब प्रीतम के संग उनके नैनों से मैं नैन मिलाऊंगी, तो यही तो प्रश्न प्रीतम का होगा कि क्या हो गया था, कहाँ है तेरा ध्यान? मेरे ये नैन देखने के बाद भी तेरे नैनों में दुनिया बरकती थी, दुनिया को देख रही थी। आए, आए, कैसे मैं प्रीतम के सन्मुख खड़ी रह पाऊंगी? क्या जवाब दूंगी मैं? हुक्म ने कैसा खेल बना दिया है, कैसे हमें हमारी नजरों को खेल की ओर मोड़ दिया है कि प्रीतम के नैनों के सारे भाव समझने के बाद भी वो सारे भाव मेरे नैनों में
बस जाने के बाद भी मैं संसार को देख पाती हूँ, दुनिया के सुखों की लज्जत की कामना करती हूँ, उसके बाद मेरे नैनों में दुनिया बसी है, दुनिया की सुंदरता बसी है। ये जुल्म, ये मेरे प्रीतम ऐसा क्यों हो रहा है? ये विरहा सुना श्रवण रहे, लगे न सिखा कान। जैसे नेत्रों से, नैनों से, प्रीतम के नैन में भरे हुए इस भाव को देखने के बाद नैन के अंदर दर्द आ गया। बस इसी तरह मेरे प्रीतम के श्रवण अंग, मेरे प्रीतम की जुबान बिना बोले इतना कुछ कह देती है। अर्श की सारी बातें मेरे कानों में गूंज रही है। जैसे मुझे पुकारते हैं कि ए मेरी लाडली, ए मेरी प्यारी, कहाँ ध्यान है तेरा? और मेरे श्रवण इन बातों को सुनने के बाद भी अनसुनी कर देते हैं। आज मेरे प्रीतम की जुबान मेरे अर्श में प्रीतम के संग की सारी लज्जत याद दिला रही है। प्रीतम जैसे जुबान से बोल रहे हैं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, और ये शब्द सुनने के बाद मेरे कान फूट क्यों न गए? मेरे कानों में गर्मा गर्म लोहे की सलाखें क्यों न घुस गई? मेरे प्रीतम के इस मधुर संवाद को, इस मधुर शब्द को, उनकी प्यार भरी बातों को सुनने के बाद भी मेरे श्रवण, मेरे कान इस दुनिया की कोई चीज सुनने के लिए खुले कैसे रह सकते हैं? कैसे दुनिया की कोई बात मेरे कानों के अंदर प्रवेश कर सकती है? प्रीतम के मधुर जुबान से अधिक मधुरता इस संसार में कहाँ हो सकती है? हाय हाय, मेरे श्रवण अंग फूट क्यों न गए? प्रीतम कैसी हंसी करा रहे हैं आप? किस तरह से आप हुक्म को आदेश दे रखे? कैसा है आपका हुक्म कि प्रीतम के नैनों के भाव देखने के बाद, प्रीतम के दिल की आवाज सुनने के बाद मेरे गुण अंग इंद्रिया कैसे इस खेल की ओर नजरें गाड़ सकती है? मेरी गुण अंग इंद्रिया मर क्यों नहीं जाती? अब तो इस तड़पती हुई रूह की आवाज सुन लो मेरे प्रीतम। अपने हुक्म को हुक्म कर दो। बस आपके चरणों से सिवा और कहीं भी नजर न लगे, आपकी मधुर बातों के सिवा और कोई बात सुनने की कामना न बचे। ऐसे मेरे प्रीतम की बातें सुनकर ये मेरे कान तुम फूट क्यों न गए?
हाय हाय वजूद ना गल गया, सुन विरहा हादे सुभान। हाय हाय वजूद गल क्यों न गया, मेरा अस्तित्व समाप्त क्यों न, मेरी मैं खुदी खत्म क्यों न। कैसे मैं अपनी मैं खुदी लेकर खड़ी, कैसे ये वजूद का अस्तित्व लेकर मैं खड़ी। कानों से प्रीतम के मधुर बातें सुनने के बाद, नैनों से प्रीतम के नैनों के सारे भाव देखने के बाद, अंग अंग से प्रीतम के इश्क के रस को पाने के बाद, कैसे मेरे अंग इस खेल के अंदर रह सकते। एक बार आपकी बाहों में आ जाने के बाद फिर ये संसार की तरफ मैं कैसे नजर कर सकती हूँ। एक बार आपके अधरों का रस पीने के बाद और क्या मधुर हो सकता है। हाय हाय मैं घल क्यों न गई, मैं आपके अस्तित्व में अपने आप को समाप्त क्यों न कर। कैसे मेरी सुरता फिर इस खेल में रह सकती है। इतना मधुर, इतना सुंदर स्वरूप पाने के बाद, आपके इश्क का रस पीने के बाद, हाय हाय मैं गल क्यों न, मेरा अस्तित्व समाप्त क्यों न हो गया। मैं क्यों अर्श में अपने निज स्वरूप में जागृत नहीं हो पा रही। अभी भी फरामोशी मेरे दिल पर क्यों लगा रखी है मेरे प्रीतम। हाय हाय प्रीतम का इतना बिरहा, इतनी जुदागी का एहसास, इतनी तड़प दिल में आने के बाद भी प्रीतम क्यों मुझे अभी भी आपने खेल में रोक के रखा है। संद संद टूटी नहीं, सुनते विरहा सुकान। आपके विरह के इतने शब्द सुनने के बाद, आपकी बिरहाग्नि में तड़पते हुए जलने के बाद, अंग अंग में आग क्यों नहीं लग जाता, मेरा लहू सुख क्यों नहीं जाता, मेरी हड्डियां टूट क्यों नहीं जाती। कैसी कठिन कठोर हो गई हूं मैं। ऐसे इश्कमय स्वरूप को पाने के बाद भी मैं उससे जुड़ नहीं पा रही। हाय हाय कैसी कठिन हो गई मैं। संद संद टूटे नहीं, मेरे अंग के एक एक जोड़ टूट क्यों नहीं जाते। बिरहाग्नि की इतनी तड़प दिल में आने के बाद भी मेरा अस्तित्व क्यों लिए खड़ी हूं। ये प्रीतम अब इस अस्तित्व को समाप्त कर दो, अब नहीं रहना। अब आपके पास बुला लो, आपके चरणों में मुझे जागृत कर दो। रोम रोम इन तन के
क्यों न लगी अगिन, इस तन के रोम रोम में आपकी बिरहाग्नि की अग्नि क्यों नहीं लग रही? रोम रोम मेरे आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं। आपको देखने सुनने के बाद, आपकी खिलवत के सारे सुख लेने के बाद, अर्श के बेशक इल्म को सुनने के बाद, दिल में बेशकी आने के बाद, मैं कैसी कठिन कठोर ऐसी कैसी मैं रूह हूं। मैं अभी भी मेरी नजर खिल के अंदर है। धिक्कार है मुझे, हाय हाय ये प्रीतम, अब मुझे फरामोशी से बाहर निकाल दो धनी, बस आपके बिना अब मैं नहीं रह सकती। ये बिरहाग्नि की अग्नि मेरे रोम रोम को जलाए हुए है, मेरे अंग अंग में जैसे अगिन उठी है। पिया मिलन की आस इस कदर जगी हुई है, अब आपके बिना यहाँ एक पल भी रहना बहुत मुश्किल है। बस हम रूहों की पुकार सुनकर ये धनी आपके चरणों में फिर हमें जागृत कर दो। ऐसी पुकारने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।